हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 8 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। 1.4 का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का भाग, परिमेय संख्याओं का भागफल। अभी तक हम लोग अपने पिछले वीडियोज में रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं और हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर सीखे थे। अब हम लोग डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर को सीखेंगे कि कैसे किन्हीं दो रेशनल नंबर या दो से ज्यादा रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड किया जाता है। तो ठीक है, देखिए क्या लिखा है। इफ a upon b and c upon d are any two rational numbers, यदि a upon b और c upon d दोनों p upon q के फॉर्म में लिखे हैं ना, ये हमारे कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं, सच दैट, और ऐसे हैं, ऐसे कि c upon d डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर है और ये वाला सेकेंड रेशनल नंबर है, तो सेकेंड वाला जो रेशनल नंबर है वो 0 नहीं हो सकता है। c upon d डज नॉट इक्वल टू 0 या इज नॉट इक्वल टू 0। देन a upon b डिवाइड बाई c upon d, अगर a upon b को हम लोग डिवाइड करेंगे c upon d से, मैंने यहाँ पे c upon d को 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम लोग c upon d से क्या करने जा रहे हैं? डिवाइड करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लिखते हैं 4 डिवाइड बाई 2, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अगर इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो आप लोग कैसे लिखेंगे? 4 अपॉन 2। अभी इसको आपको डिवाइड करना हो तो कैसे लिखेंगे? 2 डिवाइड करेगा 4 को, ये हमारा डिवाइजर है, 2 हमारा डिवाइजर है, ठीक है। तो 2 हमारा डिवाइजर, डिवाइजर मतलब जो हमारा भाग देता है, भाग देने वाला, भाजक। तो 2 हमारा डिवाइजर है और हमारा डिवाइजर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मतलब कि ना तो कभी इस तरीके हम लोग कभी कोई नंबर नहीं लिखते हैं, किसी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। 0 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, लेकिन 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में पढ़े थे रेशनल नंबर में कि हम लोग कभी भी 0 को q की जगह पे, मतलब q हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे आएगा? डिवाइड साइन के पीछे वाला डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिवाइड साइन के पीछे वाला डिनोमिनेटर। तो ऐसे क्या कोई नंबर लिखा जा सकता है? जी नहीं, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। और इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे अगर इस तरीके लिखना हो तो, कि 0 डिवाइड करेगा 4 को, ऐसे हम लोग कभी नहीं लिख सकते। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं कि 4 डिवाइड करेगा 0 को, लेकिन इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि हमारा डिवाइजर 0 नहीं होना चाहिए। डिविडेंड 0 हो सकता है, डिविडेंड 0 हो सकता है, लेकिन डिवाइजर 0 नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे a अपॉन b डिविडेंड के तरीके काम कर रहा है और c अपॉन d डिवाइजर के तरीके। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि c अपॉन d कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सही बात है। अगर हम लोग a अपॉन b डिवाइड बाई c अपॉन d, किन्हीं दो रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, a अपॉन b को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? c अपॉन d से। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वल टू a अपॉन b, ये पूरा एक ही में है, a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी इक्वल टू a अपॉन बी को पड़ा रहने दीजिए, जैसे है डिविडेंड हमारा, जैसे है फर्स्ट वाला टर्म जो हमारा है वैसे पड़ा रहने दीजिए। डिवाइड की जगह क्या बना दीजिए? मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब हमने साइन को चेंज किया तो पीछे वाले नंबर को भी कुछ चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे? c अपॉन डी का हम लोग क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हम लोग अपने पिछले वीडियोज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर में पढ़ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वहां पे पढ़ लीजिए। c अपॉन डी का रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल को ही क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो c अपॉन डी का रेसिप्रोकल कर देंगे,
जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल 2/3 ये मेरा डिविडेंड, डिवाइड बाई 5/4 हमारा डिवाइजर। हमने क्या किया, इसके इक्वल टू कैसे लिखा, 2/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 5/4 का रेसिप्रोकल कर दिया, या तो रेसिप्रोकल या तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दिया। 5/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/5, 4 ऊपर 5 नीचे। तो इस तरीके से अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखे ही हैं, न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को एक साथ। तो 2 का 4 में हो जाएगा 2 4 जा 8 और 3 का 5 में हो जाएगा 3 5 जा 15। तो 8/15, 8/15 इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे लिखा है, रेसिप्रोकल कर दिया ना C/D का, तो क्या हो जाएगा D/C। तो A/B डिवाइड बाई C/D इक्वल टू होता है A/B मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई बना देंगे, इसको पड़ा रहने देंगे और C/D को D/C कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इन सबकी कुछ प्रॉपर्टीज को सीखे हैं, इसी तरीके से हम लोग डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर की भी कुछ प्रॉपर्टीज को जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, तो जल्दी से हम लोग उन प्रॉपर्टीज को सीख लेते हैं। तो आइए देखिए अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अब हम लोग डिवीजन के लिए देखेंगे। क्या होता था क्लोजर प्रॉपर्टी, हम लोग कोई दो नंबर लेते थे, दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन करते थे। जैसे कि मान लीजिए A/B और C/D हमारे क्या है, दो रेशनल नंबर है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, A/B, C/D बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। मतलब ये दोनों नंबर कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था एडिशन में कि इनका एडिशन भी कहाँ बिलोंग करता है, इनका सब्ट्रैक्शन भी कहाँ बिलोंग करता है, इनका मल्टीप्लिकेशन भी। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर हैं और हम लोग इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, डिवाइड का, तो हम लोग दोनों के बीच में अगर डिवाइड का ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब दोनों के बीच में डिवीजन कर रहे हैं। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे, यहां पे क्या कर रहे हैं, A/B को डिवाइड करेंगे C/, तो जिससे डिवाइड करेंगे वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे C/D डज नॉट इक्वल टू 0। तो A/B डिवाइड बाई C/D ये भी हमेशा कहां पाया जाएगा, रेशनल नंबर में। किस तरीके से, जैसे देखिए आपका है 4/3, आप इसको डिवाइड करोगे 5/, ले लेते हैं 4 से, 5/4 से। मैंने अभी अभी सिखाया, क्या सिखाया, कि जब डिवाइड करना रहता है हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर को मतलब डिविडेंड को, ये हमारा डिवाइजर है जो भाग देगा, और जो भाग होगा वो डिविडेंड को वैसे ही लिखा रहने दीजिए, डिवाइड की जगह क्या बना दीजिए, और डिवाइजर का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे, तो 5/4 का क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, 4 4 जा, अब मल्टीप्लाई हो गया ना। अब मल्टीप्लिकेशन के तरीके करेंगे, न्यूमरेटर का एक साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का, और 3 5 जा, बताइए 16/15 क्या एक रेशनल नंबर है, क्या P/Q के फॉर्म में लिखा है, लिखा है, और इसका डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर। इसीलिए हम लोग किन्हीं दो रेशनल नंबर को जब भी डिवाइड करेंगे तो वो कैसा आएगा, किसके अंदर आएगा, रेशनल नंबर। तो हम क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई क्लोजर। तो बताइए कौन कौन सा ऑपरेशन हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, क्या एडिशन कर रहा था, कर रहा था, क्या सब्ट्रैक्शन, क्या मल्टीप्लिकेशन, क्या डिवीजन किया, किया। समझ में आया। तो हमारा कोई भी ऑपरेशन हो रेशनल नंबर के बीच में, हमारे सारे ऑपरेशंस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, संवरक गुण का पालन करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने क्या बताया था, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं, ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो ऑर्डर को चेंज करके हम लोग क्या देख रहे थे, जैसे एडिशन में देखा था कि अगर हम लोग a/b मतलब 3/4 में मान लीजिए यहीं पे ये प्लस हो जाता, क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो 4/3 में अगर हम लोग 5/4 को जोड़ेंगे, या तो 5/4 में 4 मतलब इसी 4/3 को मैंने यहां पे कर दिया, पीछे पहले फर्स्ट लिखा था फिर सेकंड लिखा था, और इस तरफ मैंने पहले सेकंड लिख दिया फिर फर्स्ट। लेकिन करेंगे क्या दोनों के बीच में, ऐड, प्लस करेंगे। तो बताइए दोनों तरफ इक्वल आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था, दोनों तरफ इक्वल आ रहा था। तो हम क्या कह रहे थे कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई कम्यूटेटिव। तो देखो इसका एडिशन सेटिस्फाई करता है। कौन सा ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्या सब्ट्रैक्शन फॉलो कर रहा था, क्या 4/3 में से 5/4 को जो घटाएंगे और 5/4 में से 4/3 को घटाएंगे, क्या बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो क्या सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा, नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर ये हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, क्या इक्वल आएगा, आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 4 5 जा ऊपर 20 और 4 3 जा, यहां पे भी 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, आया कि नहीं आया इक्वल, 20/12 आया इक्वल। तो मल्टीप्लिकेशन जो था हमारा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था। पढ़ा है हम लोगों ने। अब हम लोग डिवीजन के लिए देखेंगे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, आप यहां पे देख सकते हो। आइए हम लोग देख लेते हैं। 4/3 और डिवाइड बाई 5/, तो इसको कैसे करेंगे, 4/3 डिवाइड को और 5/4 को, तो 4 4 जा 16 और नीचे 15, इधर क्या आया 16/, उधर बताइए 5/4 को लिखा रहने दीजिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाइए और 4/3 का रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना होगा 3/4। तो कितना बना 5 3 जा 15 और नीचे इक्वल है, नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। परमेय संख्याओं का जो भागफल होता है, भाग होता है, वह क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करता है। समझ में आया। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सभी ऑपरेशन सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कौन कौन से ऑपरेशन, एडिशन और, ऐसे ही हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। यहां पे हमने कितने नंबर लिए हैं, 3 नंबर, a/b, c/d और तीनों हमारे रेशनल नंबर हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, तीनों हमारे कैसे नंबर हैं, हम लोग रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। जितने भी नंबर्स मैं ले रहा हूं यहां पे, कैसे नंबर को ले रहा हूं, रेशनल नंबर। अगर आप लोगों ने क्या पढ़ा था एडिशन के लिए, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, बताइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कर रहा था। आप पहले एडिशन में समझिए, यहां डिवाइड की जगह क्या हो जाता, ऐड हो जाता, क्या हो जाता, पहले आप a/b में कुछ जोड़िए c/d, फिर जो आए उसमें e/f जोड़िए, और यहां पे पहले c/d में e/f जोड़िए, फिर जो आए उसमें a/b जोड़िए। दोनों केस में आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। अगर हम 3 4 और 5 ले लें, अगर मैं केवल 3 बोलता हूं तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है क्या, 3/1 है कि नहीं है। तो 3 4 और 5 ले लें, पहले 3 में 4 जोड़िए 7, 7 में 5 जोड़िए 12, और यहां पे देखो मैंने क्या कह लिया 3 4 और, पहले 3 में 4 जोड़ा 7 और 7 में 5 जोड़ा 12। अब हम लोग किसको किसको पहले जोड़ेंगे, सेकेंड और थर्ड, 4 और कितना आया 9, और 9 में जब आपने 3 जोड़ा कितना आया 12, दोनों केस में 12 आया। तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 में कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा था
कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। आपको ना विश्वास हो, आइए देख लेते हैं। पहले 5 में 4 घटाइए 1, फिर जो आए उसमें से 3 घटाइए, 1 में से 3 घटाया -2, -2, तो इधर क्या आया -2 LHS में। और अब इधर करेंगे तो पहले किसके बीच में ऑपरेशन करेंगे, सेकेंड और थर्ड नंबर के बीच में। तो पहले 4 में 3 घटाइए, अब जो आया उसको 5 में से घटाइए, 5 में से घटाना है, 5 यहां रहेगा ना और यहां माइनस लगा रहेगा, और ये 1 आया तो 5 में से घटाएंगे, 5 - 1 4, कितना आया, इधर -2 उधर 4, क्या बराबर आया। इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, मतलब कि यहां पे हमारा कौन कौन सा सेटिस्फाई हुआ, एडिशन हुआ लेकिन सब्ट्रैक्शन, क्या मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है। हम लोग अपने लेटेस्ट पिछले वीडियो में पढ़े हैं एक्सरसाइज 1.3 में मल्टीप्लिकेशन के लिए सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सब भी पढ़े हैं। तो जब आप लोग देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, पहले 5 में 4 का मल्टीप्लाई करिए, 20 में 3 का करिए, 60 आया। अब आप लोग पहले 4 में 3 का करिए, 4 में 3 का 12, फिर 12 में 5 का करिए, दोनों केस में आंसर सेम आया, दोनों केस में हमारा आंसर सेम आया। तो हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता। आइए डिवीजन के लिए चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मेरा ये नंबर होता कुछ 72, A/B को क्या मान ले, मान लो B आपको नहीं दिख रहा है तो इसके नीचे क्या मान ले, कोई दिक्कत, हम केवल 72 लिख रहे हैं। आप 72 को भी क्या समझेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। सेकेंड रेशनल नंबर हम लोग कौन सा ले ले, 4, और थर्ड कौन सा ले ले, 2। इधर भी फर्स्ट वाले को 72, सेकेंड वाले को 4 और थर्ड वाले को 2। यहां पे पहले ये वाला ऑपरेशन होगा ब्रैकेट के अंदर वाला, तो 72 को 4 डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में, 18 4 जा 72, 18 4 जा, तो यहां पे क्या आया 18, कितना आया 18, और डिवाइड बाय आगे क्या है 2, कितना है, डिवाइड हुआ कितना आया, उधर बताइए 72 डिवाइड करेगा, अब किसको डिवाइड करेगा, पहले ये ऑपरेशन होगा तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 2, आगे क्या था 72 और डिवाइड बाय कितना बचा 2। अब 72 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, क्या सेम आया, बराबर नहीं आए। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को सारे ऑपरेशन सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को केवल हमारे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही सेटिस्फाई करते हैं। समझ में आया आप लोगों को, बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का जो भागफल होता है वह सात गुण का पालन नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, साहचर्य गुण, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि ये प्रॉपर्टीज आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आप हाई स्कूल 12th क्लास पास हो जाओगे, बीए बीएससी करोगे, जब आपको मैथ आएगा वहां पे भी आपको इन प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आज से ही अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वहां आपको इतना टाइम इन सब पे नहीं देना पड़ेगा, ना आपको वहां पे कोई टीचर इतने डिटेल में इन सब प्रॉपर्टी को कोई बताएगा नहीं, वो बेसिक से नहीं समझाएंगे, वो केवल डायरेक्ट अपर लेवल से ले जाएंगे आपको, ठीक है। तो अच्छे समझते चलिए और नोट कर लीजिए इसको।
तो ठीक है स्टूडेंट, हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़े थे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव एक आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ऐसे डिवीजन में आइडेंटिटी फॉर डिवीजन नहीं होता है और आइडेंटिटी फॉर इनवर्स फॉर डिवीजन भी नहीं होता है। तो डिवीजन के लिए कोई ना तो आइडेंटिटी होती है ना तो कोई इनवर्स होता है। ठीक है, वो केवल किसके किसके लिए होता है? एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आइए अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? 2/115 डिवाइड बाई 18/23। तो कैसे करेंगे? हम लोग सीखे हैं डिविडेंड, ये डिविडेंड है ना, या बोलो फर्स्ट वाला नंबर, ये वाला नंबर हमारा ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा और डिवाइड की जगह क्या बना देंगे? और 18/23 डिवाइजर का क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो 18/23 का क्या हो जाएगा? अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते समय सीखे थे कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ डिवाइड हो जाता है किसी नंबर से तो हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं तो हमें आसानी हो जाती है। तो आप जब ध्यान दोगे तो 25 जा 100 और 3 5 जा 15, तो 23 5 जा 115, तो 23 1 जा 23 और 23 5 जा 100, तो दोनों 23 से कट गए। यहां पर देखिए 2 1 जा और 2 9 जा, ये भी कट गया। बताइए ऊपर क्या क्या बचा? 1 मल्टीप्लाई कितना आएगा? नीचे 5 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 45, 1/45। इसी तरीके से अपने सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, -3/25 डिवाइड बाई 3/5। तो सबसे पहले जो आपका -3/25 है उसको पढ़ा रहने दीजिए, लिखा रहने दीजिए। डिवाइड को क्या करेंगे? डिवाइड को चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस कर देंगे और 3/5 का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग यहां पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब देखिए किसी से डिवाइड हो रहा है कुछ, 3 से ये कटा 1 टाइम्स में, ये भी कटा, 5 से ये कटा 1 टाइम्स में, ये कटा, ऊपर 1 into 1 आएगा 1, लेकिन एक में माइनस लगा है तो कितना आ जाएगा? -1। नीचे 5 into 1 कितना आएगा? 5, तो -1/5। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या सीखे हैं? डेनोमिनेटर में कभी भी माइनस रहेगा उसको कहां भेज देंगे? न्यूमरेटर में। सबसे पहले तो इसको अच्छे से लिखिए, ये ऊपर गया -16/21 और डिवाइड बाई, यहां का भी माइनस ऊपर भेजिए, -8/7। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, -16/21। ठीक है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देंगे और -8/7 का रेसिप्रोकल 7/-8। फिर से हमारा माइनस डेनोमिनेटर में आ गया, इसको न्यूमरेटर में भेज दीजिए, -16/21 मल्टीप्लाई -7/8। अब 8 से कटा ये 1 टाइम्स में, ये कटा 2 टाइम्स में, ये 7 से कटा 1 टाइम्स में, ये कटा। देखिए न्यूमरेटर में क्या क्या बचा? -2 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? और 2 1 जा, तो ऊपर क्या बचा? और नीचे 3 into 2/3, 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पे देखिए सबसे पहले -7/11 को लिखा रहने देंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई से और -3/44 का रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आएगा? 44/-3।
अब इसके बाद इस माइनस को सबसे पहले कहां भेज दें, ऊपर भेज दें, न्यूमरेटर में, है ना। तो -7/11 मल्टीप्लाई -44/3। अब देखिए 11 1 जा 11 4 जा 44, तो माइनस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई होगा, किसमें हो जाएगा, और 7 का 4 में होगा तो नीचे किसका किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 और कितना आएगा 3, बन जाएगा। नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और है आपके पास, -5 डिवाइड बाई -5/7, -5 डिवाइड बाई -5/, तो -5 को हम लोग क्या करेंगे, -5 ही पड़ा रहने देंगे, डिवाइड को क्या करेंगे, और -5/7 का क्या कर देंगे, 7/, अब हम लोग जानते हैं ये माइनस नीचे से कहां चला जाएगा, अब इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे, 1, क्या लिखे कि बिना लिखे भी समझ जाएंगे, बिना लिखे भी हम लोग समझ जाएंगे। तो 5 ये नीचे है, ये ऊपर कटेगा और ये 1 का मल्टीप्लाई होगा 7 में, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1 से बन जा, और नीचे क्या बचा, क्या लिखने की जरूरत है, तो आंसर कितना आया, केवल 7। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको डिनोमिनेटर न दे किसी नंबर का तो कंफ्यूज होने की जरूरत, अगर कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन मान लीजिए हो ही रही है, तो क्या लगा देंगे, तुरंत डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 1 लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों से कह रहा था इवेलुएट, इवेलुएट का मतलब होता है मान निकालिए, तो वहां पे हमें चिन्ह लगा के दिया था, यहाँ पे हमें लिख के बता रहा है कि डिवाइड करना है, और किसको किससे डिवाइड करना है ये भी हमें लिखा है। डिवाइड 4/1/4, मतलब 4 को डिवाइड करना है, बाई मतलब से, किससे करना है, 1/4 से, तो 4 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 1/4 से, तो ठीक है, तो 4 डिवाइड बाई 1/4, इसके बाद डिवाइड की जगह क्या कर देंगे, 4 को 4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 1/4 का क्या हो जाएगा, लिखें क्या, 1 लिख देते हैं, वैसे जरूरत नहीं थी, 4 का 4 में हुआ कितना हो गया, अब 1 नहीं लिखेंगे, तो आंसर कितना आया, 16। सेकेंड क्वेश्चन बताइए, 23/25 और बाई की जगह -1/, ये देखिए माइनस कहां पे लगा है, एकदम डिवाइडिंग लाइन के सामने लगा है, इसको भी हम लोग कहां पे मानेंगे, न्यूमरेटर में, तो या तो न्यूमरेटर में ना मान के इसको ऐसे बाहर ही लगा रहने दीजिए, डिवाइडिंग लाइन के सामने, तो 23/20 डिवाइड को किससे चेंज कर देंगे, और -1/3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस डिवाइडिंग लाइन के सामने था, माइनस को यहीं पड़ा रहने दीजिए, और 1/3 का क्या हो जाएगा, 3/1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, कोई किसी से कुछ कटेगा नहीं, 3 से ये 25 कटेगा नहीं, तो 23 का 3 में करेंगे कितना आएगा, 16 आए, और 23 प्लस में 3 माइनस में, तो क्या लगाएंगे, और डिवाइड बाई 25 इंटू 1, आप चाहते तो इस माइनस को यहां न लगा के कहां लगा सकते हो,
डिवाइडिंग लाइन के सामने लगा सकते हो। ठीक, -5/8/35/24। देखिए -5/8 को जैसे है वैसे ही रखिए। सबसे पहले बाई की जगह पे क्या करिए, डिवाइड बनाइए, और 35/24। अब हमें समझ में आ रहा है कि इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट, -5/8 अपनी जगह पे रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, 35/24 का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। कितना हो जाएगा, 24/35। कुछ कट रहा है, कटेगा ना। 8 से 8 1 जा और 8, 5 से 5 1 जा और 5, तो ऊपर क्या बचा, -1 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, 3 में, तो -1 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, और नीचे 1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 7 में। तो यहां पे आएगा -3 और डिवाइड बाय 7। आंसर कितना आया, -3/7। बन जाएगा ना, जल्दी नोट करिए। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा छूट गया था। देखिए थर्ड क्वेश्चन जल्दी से, 0 की जगह 0, बाई की जगह क्या बना देंगे, डिवाइड, और आगे -4/9। तो 0 की जगह 0 ही रह जाएगा, डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई, और -4/9 का हो जाएगा 9/-4। अब आप 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे, कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर आप लोग इसको और अच्छे से लिखना चाहते तो क्या लिखते, 0 मल्टीप्लाई, माइनस को ऊपर भेज दीजिए, -9/4। तो यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, 0 के नीचे क्या है, 1। तो 0 का मल्टीप्लाई -9 में हुआ, कितना आ जाएगा, 0। 0 ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव, और नीचे यहां पे कुछ नहीं है तो ठीक है, क्या लिख देंगे, केवल 4। क्या लिखेंगे, 4, और 0/4 कितना आ जाएगा, 0। और वैसे भी हम लोग जानते हैं 0 को अगर हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा, 0 का हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 0। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चाहे ये नंबर हमारा नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, रेशनल हो, कैसा भी नंबर हो, अगर मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर उसको कोई डिवाइड कर रहा है तो आंसर क्या आएगा, 0। बन जाएगा ना, नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का प्रोडक्ट मतलब गुणा कितना है, 9/-48। तो दो संख्याओं का हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट, गुणा दिया है। इफ वन ऑफ देम, यदि उनमें से एक, क्या है हमारा नंबर, मतलब दो संख्याओं का गुणा हमारा 9/-14, 9/-48 था, और उनमें से एक संख्या हमें दी है, तो बताइए दूसरी संख्या कौन सी होगी। अगर आपको क्वेश्चन कठिन लग रहा हो, क्वेश्चन कठिन लग रहा हो, तो इसको मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं, आप खुद ही बताएंगे। आप बताइए, अगर दो संख्याओं का गुणा 15 है, दो संख्याओं का गुणा 15 है, उसमें से एक संख्या हमारी 3 है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, 5 होगी। कैसे आया, ये जो दो संख्याओं का गुणा था, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, हमने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले एक्सरसाइज 1.2 में इस तरीके के क्वेश्चन को समझाया है। कभी भी इस तरीके वर्ड्स में लिख के आ जाए तो क्वेश्चन को पहले सरल बना लेते हैं, अपनी भाषा में सरल बना लेते हैं, छोटे छोटे नंबर लेके, फिर उसको देख लेते हैं
कि क्या करना है और किस वाले में से किसको डिवाइड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणा कौन है? एक संख्या कौन सी है? दूसरी कैसे आई? 15 को 3 से 15 को डिवाइड कर दिए किससे? यही काम करेंगे। दो संख्याओं का गुणा कौन है? और उसमें से एक संख्या कौन सी है? किसको किससे डिवाइड करेंगे? 9/-48 गुणा वाले को जो एक तो संख्या दी है उससे डिवाइड। तो डिवाइड के पहले बताओ कौन सा लिखेंगे? 9 और डिवाइड के बाद -2 बन जाएगा ना। इसी तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को पहले क्या बना लेते हैं? सरल बना लेते हैं। तो आप चाहे तो लिख के करिए, चाहे डायरेक्ट कर दीजिए। लिख लीजिए, हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 9/-48 है ना। वन नंबर कितना है? तो अदर नंबर कैसे आएगा? जब 9/-48 को डिवाइड करेंगे -2/99 से। करिए डिवाइड। इसको पहले ऊपर भेजिए, इस साइन को न्यूमरेटर में भेजिए और डिवाइड बाई -2/99। क्या लिखेंगे आप लोग? उसी के नीचे लिखते जाइएगा। -9/40 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और -2/99 का क्या बन जाएगा? हाँ, -2/99 का रेसिप्रोकल लेंगे। कितना आएगा? 99/-2 99/-2। फिर से मेरा माइनस नीचे आ गया, कहां भेज दें? अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 का 99 में करिए तो मान लीजिए मैंने 100 का कर दिया, 100 का 9 में कर दिया, कितना आ गया? 900। 100 का 9 में करेंगे कितना आएगा? कितना ज्यादा मैंने किया है, एक बार ज्यादा कर दिया ना। किसका किया था? तो 9 का 1 में मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। 9 1 जा 9, 900 में से 9 को घटा दीजिए, 891, 891, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो 891 प्लस को लगाने की जरूरत नहीं है, और 48 2 जा 96, कितना? 96। 48 का 2 में मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया? मैंने 50 का किया। किसका किया? देखो इधर 48 का किसमें करना था? 2 में। किसमें करना था? मैंने 50 का 2 में कर दिया। कितना आ गया? कितनी बार मैंने ज्यादा किया? 48 से 2 बार ज्यादा किया है ना। कितनी बार? और किसका? तो 2 2 जा, उसी ज्यादा किया था तो 4 को घटा देंगे। समझ में आया? इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी होगा। कैसे होगा आपका? जल्दी भी होगा, आपको आसान भी लगेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हम लोग सीखते रहेंगे। इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ P मल्टीप्लाई Q, P इंटू Q इक्वल टू -25/, फाइंड Q, Q का पता करिए। इफ P इक्वल टू 5/, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के तरीके है। आपको दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है, उनमें से एक नंबर दिया है, आपको दूसरा नंबर निकालना है। बन जाएगा? ठीक है, आइए हम लोग इसको करते हैं, और हम लोग इसको दो तरीके से करेंगे। ठीक है, देखेंगे कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो
पिछले तरीके से कि P एंड Q इक्वल टू -25/9 P इंटू Q। अब आप लिखोगे P बराबर 5/3, तो Q बराबर क्या आएगा, प्रोडक्ट वाले को पहले लिखोगे और उससे डिवाइड करोगे किससे, इस नंबर से। करोगे कि नहीं करोगे, -25/9 और डिवाइड बाई 5/3। सही बात है। इसके बाद -25/9 डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, और 5/3 का 3 रेसिप्रोकल ले लिया मैंने, तो 3 से कटा 1, 3 से 9 कटा, 5 से कटा 1, 5 से 25 कटा 5। तो ऊपर बताइए क्या क्या बचा, 5 -5 और मल्टीप्लाई 1, तो -5 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, और नीचे क्या आया 3 इंटू, तो आंसर आपका क्या आया -5/, मतलब आपका Q किसके बराबर होगा, -5/3 के बराबर बन जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए आपका लिखा था P मल्टीप्लाई Q बराबर -25/9। आपको Q नहीं मालूम लेकिन P मालूम है, तो P की जगह P की वैल्यू रख दो। P की जगह P की वैल्यू क्या है, आगे आगे नहीं मालूम है तो Q को क्या रहने दो, Q ही, और आगे इक्वल टू में क्या है, -25/9। तो P की जगह मैंने क्या लिख दिया 5/3, Q की जगह क्या रह गया, और इक्वल टू -25/9। तो आप लोग पिछले क्लासेस में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लोग सॉल्व करना सीखे हो। वहां पे आपका x आता था, वेरिएबल आता था, कुछ कांस्टेंट आते थे। कैसे करते थे आप लोग, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कहीं पे लिखा है x + 3 = 5, आपको x की वैल्यू निकालनी है। आप इस 3 को उधर भेजते थे, ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाता था। तो x = क्या लिखते थे आप लोग, इधर 5 का 5, ये 3 उधर गया, प्लस से माइनस में हो गया, 5 माइनस, प्लस में रहता है तो क्या जाता है, उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में होता उधर जाता तो क्या हो जाता, केवल इधर नहीं, LHS से RHS में गया या RHS से LHS में आया, तो प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस। मल्टीप्लाई रहता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड, और डिवाइड रहता है तो यहां पे ये दोनों नंबर किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो ये नंबर जब उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे LHS में आपका केवल कौन बचा, Q, ये नंबर चला जाएगा ना, तो क्या मल्टीप्लाई लगा रहेगा इसके पहले, क्या ये तो नहीं लगा रहेगा। अब सबसे पहले इक्वल टू के बाद RHS में जो है सबसे पहले उसको लिखेंगे, क्या है -25/, अब ये 5/3 उधर गया, इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड 5/3। देखिए वही चीज लिखी है कि नहीं, इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा कि नहीं, तो ठीक है, इसके आगे आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। और क्या लिख देंगे, Q = कितना आया है, -5/3 बन जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, पुट द करेक्ट साइन, हमें सही चिन्ह लगाना है, और कौन सा चिन्ह, या तो बराबर का या तो नॉट इक्वल टू, या तो इक्वल टू का या तो नॉट इक्वल टू। या तो बराबर होगा तो बराबर लगाएंगे, LHS RHS बराबर होगा तो बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर नहीं होगा तो बराबर लगा के उसको काट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, 3/4 डिवाइड बाई 1/8, क्या ये 1/8 डिवाइड बाई 3/4 के बराबर होगा। अगर यह दोनों बराबर हो जाता तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता।
कट जाता कि नहीं? फर्स्ट वाले नंबर को सेकंड से डिवाइड करें और सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करें, क्या दोनों इक्वल आएंगे? नहीं आएंगे, दोनों इक्वल। आप चेक भी कर सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए आप चाहे तो। क्या करेंगे? 3/4 ये क्या हो जाएगा? और 1/8 का, और उधर 1/8 मल्टीप्लाई 3/4 का क्या हो जाएगा? 4/3। तो देखिए ये 3 8 जा 24 और और ये 4 और डिवाइड बाई क्या बराबर है? क्या करेंगे? बराबर लगा के काट देंगे, नॉट इक्वल टू। सेकेंड देखिए, 5 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 10, 2 में 5 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर 10, दोनों का न्यूमरेटर कितना बन रहा है? 10। और नीचे 11 में 21 का मल्टीप्लाई होगा और यहां पे भी 21 का 11 में मल्टीप्लाई होगा। तो 21 में 11 का मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 210 और 21 230। तो दोनों तरफ सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 10/231 दोनों तरफ। तो बताइए दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। यहां पे बताइए क्या ये डिवाइड होके -1 के इक्वल आएगा? तो डिवाइड कर लेते हैं। यहां पे हमारा माइनस है ही नहीं, क्या माइनस दिख रहा है कहीं पे? तो माइनस कैसे आ जाएगा? तो आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। क्या लिखा है? 4/11 और डिवाइड को क्या बना देंगे? मल्टीप्लाई। और 11/4 को क्या कर देंगे? इसको भी 4/11 कर देंगे। और ये मल्टीप्लाई होके तो कुछ अलग ही आ जा रहा है, 16/121। ये -1 1 भी नहीं आ रहा है, -1 कैसे आ जाएगा? नॉट इक्वल टू 8/5 -2/15 और उधर 2/15 -8/5। अगर फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे और सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, क्या बराबर आएगा? अगर यह बराबर आ जाता तो सब्ट्रैक्शन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है कि नहीं? आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेंगे, ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। यहां पे हम लोग एलसीएम लेंगे, 15 आएगा। यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये 24 बन जाएगा। 24 में से 2 जाएगा 22। एलएचएस आपका कितना आया? 22/15। और इस साइड आपका यहां पे 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये 24 बनेगा। यहां पे आपने 24 में से 2 घटाया था, यहां पे 2 में से 24 घटेगा। जब 2 में से 24 घटेगा तो कितना आएगा? और अपॉन। तो दोनों नंबर तो सेम है लेकिन साइन चेंज है, इसलिए इक्वल नहीं है, नंबर इक्वल नहीं है। तो हम लोग नॉट इक्वल टू लगाएंगे। बन जाएगा ना? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ, मतलब समझिए, डिवाइड मतलब भाग करो। किसको भाग करना है? सम ऑफ, किसी के जोड़ को। किसके जोड़ को? ऑफ। ऑफ मतलब का। किसका जोड़ है? -13/8 और 5/12। इसके सम को, इसके जोड़ को हमें डिवाइड करना है। इसका मतलब पहले इसको जोड़ लेना है तब इसको डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करना है? बाई देयर प्रोडक्ट। मतलब इन दोनों नंबर्स के सम को डिवाइड करना है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से। तो पहले इन दोनों नंबर का हम लोग एक बार क्या निकालेंगे? सम। फिर इन दोनों नंबर का क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। फिर सम को डिवाइड करेंगे किससे? प्रोडक्ट से। क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। लिखिए सम ऑफ, पहले सम निकालिए, -13/8 एंड 5/12। तो सम करिए इन दोनों का, -13/8 + 5/12। अब सम करना है, ऐड करना है। 8 और 12 इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर हमारे इक्वल नहीं है। क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर को
इक्वल बनाएंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 24। कितना आएगा 24। हमें सभी के डिनोमिनेटर को कितना बनाना है 24। बनाइए। डिवाइडिंग लाइन को बड़ा बनाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 8 में बताइए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी आगे 5/12। 12 में किसका करेंगे, ऊपर भी 2 का। तो क्या बन गया 13 में 3 का हुआ -39, 8 3 जा 24, आगे 5 2 जा 10 और ये 24। अब 24 को एक बार और -39 और 10 को एक साथ, तो ध्यान दीजिए -39 + 10 और डिवाइड बाई कितना आ गया, प्लस माइनस डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 39 में से 10 गया 29, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़े वाले का चिन्ह क्या है, और डिवाइड बाई, तो हमारा सम आ गया। अब हम लोग इसका क्या निकाल लें, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ -13/8 एंड 5/12, ठीक है। आप लोग पहले सम निकाल लेंगे तब उसके नीचे ये लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट करने जा रहा हूं, इक्वल टू, तो क्या करेंगे -13/8 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 से, कितना आ गया डायरेक्ट बताइए, 13 5 जा 65 माइनस में, और 12 8 जा 96। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, किसको किससे करेंगे ये बताइए, बताइए किसको डिवाइड करेंगे, सम को। किसको डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, प्रोडक्ट से। तो सम को डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट से। सम कितना आया है, -29/24, और डिवाइड बाय प्रोडक्ट कितना आया है, तो नेक्स्ट -29/24 डिवाइड को मल्टीप्लाई, और माइनस को हम लोग ऊपर ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस ऊपर ही रहने दीजिए क्योंकि वैसे भी माइनस को ऊपर जाना ही है, और 96 और डिवाइड बाय 65। 65/96 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 96/65 हो जाएगा। अब आप देखिए किसी से कुछ कट रहा है, 24 से ये कटेगा, 24 1 जा 24 और 24 4 जा 90, तो 1 और यहां पे और कुछ नहीं कटेगा। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस बनेगा, 29 का 4 में मल्टीप्लाई होगा कितना बनेगा 116, और माइनस माइनस प्लस हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 × 65, कितना आएगा 65। ये हमारा आंसर आ जाएगा, बन जाएगा, नोट कर लीजिए। तो डिवीजन आप लोग कर लेंगे, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, आप लोगों से डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हम लोग रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे रेशनल नंबर का नंबर लाइन पे, और सीखेंगे कि कैसे किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर हमें लिख सकते। मान लीजिए मेरे पास एक रेशनल नंबर है 3/5, दूसरा रेशनल नंबर है 5/3, इन दोनों के बीच में हमें कुछ रेशनल नंबर लिखने हैं, इंसर्ट करने हैं। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, इंसर्शन ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट वीडियो का हमारा यही टॉपिक रहेगा।
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोग अपने किताब से क्वेश्चंस को लगाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, मैं उसको आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।